अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक। दी हॉरिफिक जोन में मैं आपका वेलकम करता हूं। जैसे आप जानते हैं ये मेरा न्यू चैनल है और ये आज की इस चैनल पर मेरी पहली वीडियो है। एंड मेक श्योर सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा। आज की स्टोरी 3 दोस्तों के बारे में है जो कि इस्लामाबाद में रहते थे और इनको एडवेंचर का बहुत ही ज्यादा शौक था। कभी मारगला हिल्स, कभी मरी और कभी एबटाबाद के पहाड़ों में। कोई हाइकिंग ट्रायल या ट्रैक इन्होंने छोड़ा नहीं जिसको इन्होंने कवर ना किया हो। तो चलिए शुरू करते हैं। नीलम वैली की वो रात जो आज भी मेरा पीछा नहीं छोड़ती। मेरा नाम ज़यान अहमद है। मैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का स्टूडेंट था। मैं डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज में था और मेरा 7th सेमेस्टर जा रहा था। आज से ऑलमोस्ट 2 साल पहले दिसंबर की वेकेशंस में जो कुछ मेरे साथ हुआ उसने मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज करके रख दी। इस ट्रिप पर मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ मेरे 2 बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स थे। मेरा एक दोस्त हमजा इकबाल कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का ही स्टूडेंट था, हमेशा थ्रिल और एडवेंचर का शौकीन, हॉरर स्टोरीज को फेक मानता था। और मेरा दूसरा दोस्त, उसका नाम हादी खान था, थोड़ा इंट्रोवर्ट था जो कि अपने रिलीजन में बहुत ही ज्यादा सीरियस था। जिन और छल्लावा जैसी चीजों पर यकीन बहुत कम ही रखता था। हम तीनों हॉस्टल के दोस्त थे और एग्जाम्स के बाद दिमाग बिल्कुल थक चुका था। दिसंबर का पहला हफ्ता था। इस्लामाबाद में ठंड काफी बढ़ चुकी थी। हॉस्टल की छत पर बैठे हुए अचानक हमजा ने कहा, भाई नीलम वैली चलते हैं। बर्फबारी वैसे भी हो रही है आजकल, जंगल में एक रात कैंपिंग करते हैं, प्रॉपर एडवेंचर का सीन वीन भी बनाते हैं। हादी ने फौरन कहा, दिसंबर में और जंगल में रात गुजारनी है। भाई लोग कहते हैं वहाँ हवाई चीजें भी होती हैं। हमजा जोर से हंसा और कहने लगा, यार वो सब कुछ तो मरी इस्लामाबाद की पहाड़ियों में भी तो होता है, कुछ भी नहीं होगा, हम हैं भी तो 3। मुझे अंदर से अजीब सा फील हो रहा था, लेकिन फिर मैंने भी हाँ कर दी और शायद वही मेरी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था। हमने GLI रेंट पर बुक करवा ली। सुबह फज्र के बाद हम कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के गेट से निकल पड़े। इस्लामाबाद में कोयटा कैफे पर हमने बैठकर चाय पी और फिर आगे हमने सफर का आगाज कर दिया। मरी क्रॉस करते ही हमें हल्की फुल्की बर्फ मिली और रोड्स बहुत ही ज्यादा स्लिपरी हुए हुए थे और हवा में अजीब सी सरसराहट थी। हादी ने कुरान ऐप ओपन करके सूरह रहमान चला दी। हमजा ने मजाक में कहा, भाई तू कितना डर रहा है। हादी ने सिर्फ इतना कहा, प्रोटेक्शन बुरी चीज नहीं होती। शाम से पहले हम अपने मेन पॉइंट पर पहुंच चुके थे। लोकल बाजार से थोड़ा सा राशन लिया जिसमें चिकन, ब्रेड, दूध और रिफ्रेशमेंट्स शामिल थे। यहाँ कोई जंगल के अंदर ऐसी जगह है जहाँ बहुत ही कम लोग जाते हों। एक बूढ़े आदमी ने हमें देखा और कहा, बेटा ऊपर सायाबान जंगल है, वहाँ दिन में जाओ, रात को नहीं जाना। हमजा ने बस मुस्कुराते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दी। एग्जैक्ट हमने 3:05 पर अपनी गाड़ी पार्क कर दी। जंगल में बर्फबारी हो चुकी थी, बड़े बड़े दरख्त मौजूद थे। पहले थोड़ा खौफ आया क्योंकि सायाबान जंगल बिल्कुल अपने नाम की तरह स्याह था। शुरू में सब कुछ नॉर्मल था, पाइन ट्रीज, बर्फ की खुशबू और दूर से नीलम रिवर की आवाज। हमजा व्लॉग बना रहा था। 3:45 पर अचानक हवा रुक सी गई, परिंदों की आवाजें आना बंद हो गई, पत्तों ने हिलना बंद कर दिया। हादी ने धीमी आवाज में कहा, नोटिस किया है जंगल बिल्कुल खामोश सा हो गया है। मुझे ऐसे लगा कि जैसे किसी ने मेरा नाम बहुत दूर से पुकारा है। ज़यान बेटा, ये मेरी अम्मी की आवाज थी। मैं रुक सा गया। मैंने पूछा, तुम दोनों ने कोई आवाज सुनी है? हमजा ने कहा, नहीं भाई, क्यों डरा रहा है? लेकिन जब मैंने हादी की तरफ देखा तो उसका चेहरा सफेद हो चुका था और उसने बोला, मुझे शायद मेरे अब्बू की आवाज आई है पीछे से। वही पल था जब मुझे समझ आ गया कि हमने बहुत ही बड़ा रिस्क ले लिया है और अपनी जानों को खतरे में डाल लिया है। और जंगल में जंगली जानवरों का भी बहुत ही ज्यादा खौफ था। दिसंबर का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है। 4:30 का टाइम हो रहा था, यकदम रोशनी धीमी होने लगी। अचानक हमने देखा दरख्तों के बीच में एक शख्स खड़ा था। वो बिल्कुल मेरे भाई अयान जैसा लग रहा था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने कहा कि ये अयान जंगल में क्या कर रहा है। मैं उसके पीछे जाने लगा। हादी ने मेरी बाजू पकड़ ली। मत जाओ यार, ये छल्लावा हो सकता है, तुम समझो इस बात को। हमने बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम अपने गले को डाल ली है। और उसी शख्स को हमजा ने भी देखा। उसको वो उसका भाई ही लग रहा था और हमजा के भाई ने उसी की आवाज में बोला कि हमजा इधर आ। हमजा एकदम आगे बढ़ा, फिर रुक गया। उस वक्त हम तीनों समझ चुके थे अभी शाम के टाइम ये हाल है और रात के टाइम इस भयानक जंगल में हम क्या करेंगे। ये जंगल अभी ही हमसे खेल रहा है। 5:15 पर पूरा अंधेरा हो चुका था। हमने वापस जाने का फैसला किया, लेकिन हम अभी काफी जंगल के बीच आगे आबादी से दूर आ चुके थे। हमने टॉर्चें ऑन की, लेकिन हर रास्ता एक जैसा लग रहा था।
गूगल मैप पर नो सिग्नल दिखाई दे रहे थे। हादी कांपते हुए बोला, रात जंगल में रह गए तो हमारा बचना मुश्किल है। हम तीनों डर डर के भागते हुए नीचे की तरफ आ गए। जब अचानक पानी की आवाज सुनाई दी, हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैंने कहा कि कैंपिंग का सामान हमारे पास मौजूद है, इधर ही कैंपिंग कर लेते हैं। और रात होते ही सर्दी का जोर ज्यादा बढ़ने लगा और टेम्परेचर माइनस की तरफ जाने लगा और हमने नदी के पास ही रुकने का फैसला कर लिया। हादी ने अचानक कहा, यहीं रुकते हैं, अगर कोई जिन्नात जैसी चीज इस जंगल में मौजूद है तो वो पानी के पास नहीं आएगी, क्योंकि जिन्नात पानी के पास कम ही आते हैं। दिसंबर की वो सर्दी, शायद टेम्परेचर माइनस में जा रहा था। हम तीनों की हालत खराब होगी। हमने जल्दी से टेंट लगाया, आग जलाई। हम तीनों टेंट में एक दूसरे के साथ चिपक गए और हमने एक सिलेंडर जलाकर अपने पास रख दिया ताकि सर्दी का एहसास कम हो जाए। हमने आयतल कुर्सी और सूरह बकरा चला दी, लेकिन रात अभी बाकी थी। हमने आपस में यूनिवर्सिटी की डिस्कशन शुरू कर दी ताकि हम अपने ज़हन को किसी और तरफ डाइवर्ट कर सकें। ऐसे ही 1 घंटा गुजरा और हमारा टेंट फुल गर्म हो गया। हमने चाय वगैरह बनाई और पी ली, लेकिन बाहर खून जमा देने वाली ठंड थी और उस टाइम स्नो फॉल शुरू हो चुकी थी। हादी, हमजा और मैंने ये फैसला उसी टाइम कर लिया कि आगे कभी जिंदगी में ऐसी जगह और जंगल में कैंपिंग का सोचना भी नहीं है। टाइम गुजरता गया, रात के 2:13 का टाइम बज चुका था और टेंट में बहुत ही ज्यादा गर्मी होने लगी। हमने हल्का सा कैंप का जिप ओपन कर दिया और मैं बाहर झांकने लगा। अचानक हमें जमीन से बहुत ही भारी कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। अचानक बिजली की रफ्तार से जिग जैग मूव होता हुआ एक शैडो पानी के पास खड़ा हो गया। पानी हमसे काफी फासले पर था। हम अपने टेंट में सहम गए और जिप क्लोज कर दी और जो हमने देखा उसने हमारी रूह तक को हिला कर रख दिया था। 8 फुट लंबा एक साया था और उसका जिस्म पत्थर जैसा लग रहा था। आंखें लाल सुर्ख थी और आवाज ऐसी कि जैसे जमीन के अंदर से थरथरा कर आ रही हो। हादी अचानक चीखा, ये भाई जिन है। हमजा ने देखा और बेहोश हो गया। मैं और हादी जोर जोर से कुरान पाक पढ़ने लगे और दोनों मोबाइल्स पर हमने तिलावत ऑन कर दी। जिन चिल्लाया, बहुत ही भयानक आवाज में उसने चीख मारी और जंगल में हवा का तूफान आ गया और अचानक थोड़ी देर के बाद खामोशी सी छा गई। अचानक टेंट की बैक साइड पर सिसकियों की आवाज आने लगी। हम उस टाइम पर हार मान चुके थे। हादी हमजा को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमें जो कुछ भी कुरानी आयात और सूरतें आती थी वो सब कुछ पढ़कर अपने ऊपर फूंकते थे, कभी हमजा के ऊपर। और तब ही टेंट के चारों इतराफ में अचानक सब कुछ नॉर्मल हो गया। सब आवाजें आना बंद हो गई और स्नो फॉलिंग भी रुक चुकी थी। हमने ब्लैंकेट लपेटे और लेट गए। अचानक ही उधर हमारी आंख लग गई। फजर के बाद जंगल बिल्कुल नॉर्मल हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। हमजा होश में आया, वो रो रहा था। हम बिना पीछे देखे नीचे भागे। नीचे आकर हमने ये सब कुछ लोकल्स को बताया। गांव वालों ने सिर्फ इतना कहा, सायाबान जंगल से जिंदा वापस आना हर किसी के नसीब में नहीं होता। तुम लोग बहुत ही ज्यादा खुश नसीब हो। आज भी जब नीलम वैली का नाम सुनता हूँ तो मुझे रात के जंगल से आती अम्मी की आवाज याद आ जाती है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, हर खूबसूरत जगह सेफ नहीं होती और हर आवाज जो अपनों जैसी लगे वो अपनी नहीं होती। और कभी भी रात के वक्त ऐसी जंगल वाली जगह पर भूल कर भी नहीं जाना चाहिए। अगर आप नीलम वैली जाओ तो स्याबान जंगल में रात को कैंपिंग का ख्याल भी मत लेना। ये मेरी कहानी थी, मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात। उम्मीद है आपको आज की हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप अभी तक हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।